नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 चल रहा है, जिसमें हम 10 यूनिट देख रहे हैं प्रॉपर टू द पॉइंट तरीके से। 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर में कैसे प्रश्न बनेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा चल रहा है अभी 3rd यूनिट। सारी यूनिट चल रही है, आज हम बात करने वाले हैं 3rd यूनिट पर। और 3rd यूनिट में जो भी हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा पीएससी ने लिख के दिया है, हम टू द पॉइंट एक एक चीज पढ़ रहे हैं और हर बार यहीं से प्रश्न निकल कर आते हैं। तो हमारा क्या चल रहा है, सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि पर बात चल रही है, जिसमें से हमने सूक्ष्म जीव अभी कवर कर रहे हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव के अंदर क्या क्या चीज़ों को पढ़ते हैं और यहाँ से 11 नंबर में प्रश्न बने तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमने सूक्ष्म जीवों के अंदर बैक्टीरिया देखा, हमने शैवाल देख लिया, और इससे पहले हमने कवक पर भी बात कर ली है, फंगस पर बात कर ली है। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइकेन के बारे में। किसके बारे में? लाइकेन के बारे में। ये लाइकेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइकेन से पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लाइकेन अपने आप में एक प्रदूषण संसूचक का काम करता है, डाई के रूप में यूज होता है, लिटमस पेपर के रूप में यूज होता है। बहुत सारे इसके आर्थिक लाभ हैं। 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर में कैसे प्रश्न बनेगा, आप ध्यान देना। चलिए, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये लाइकेन का आपने नाम सुना होगा, ये लाइकेन होता क्या है? क्या ये सिंगल जीव है या डबल जीव है? तो अब इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा है लाइकेन, ये एक सहजीवी पौधा होता है। कैसा पौधा है? इसको पादप के अंदर भी रखते हैं और जंतु के अंदर भी रखा गया है, माइक्रो बायोलॉजी के अंदर भी शामिल करते हैं और साथ ही साथ इसको थैलोफाइटा के अंदर शामिल किया जाता है, पादप वर्गीकरण में। दोनों में पढ़ते हैं अपन इसको, ठीक है। तो अब जो लाइकेन है एक सहजीवी पौधा है। सहजीवी मतलब सिम्बायोटिक संबंध दर्शाता है, ऐसे जीव जो आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक के बिना दूसरे को कल्पना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर सहजीवी पौधा है ये किससे मिलकर बनता है सर? ये शैवाल, एल्गी और कवक से मिलकर बनता है। शैवाल और कवक से मिलकर बनने वाला ये पौधा है। इसे नॉर्मली आप सहजीविता बोल सकते हैं। इसमें दो जिस्म एक जान जैसा होता है, द्विपौध के नाम से भी इसे जाना जाता है कि भैया दो चीज़ इस तरह से मिली हुई हैं कि पता ही नहीं चल पा रहा कि वो अलग अलग हैं। तो लाइकेन कवक और शैवाल का एक मिश्रण है, जो नॉर्मली कहाँ पाया जाता है? ये नमी वाले स्थान पर पाया जाता है। पेड़ पौधे पत्तियाँ सभी जगह ये पाया जाता है। ऐसी ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पर नॉर्मली पौधे नहीं पाए जा सकते हैं, चाहे जितनी ऊंचाई हो, गर्मी वाले स्थानों, ठंडे वाले स्थानों, सभी जगह पर ये पाया जाता है। अब ध्यान देना, ये दूसरे ही एक दूसरे को पोषण देते हैं। ये शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण कर लेता है, और ये कवक क्या कर देता है? नमी ले लेता है वातावरण की और मिनरल्स, खनिज इसको उपलब्ध करा देता है। इस प्रकार ये दोनों क्या करते हैं? जीवित रह पाते हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि भैया इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। एक समझ विकसित कर ली होगी आपने कि लाइकेन क्या है। दो पौधों का मिश्रण है। तो याद रखना, वास्तव में लाइकेन दो पूर्णतया भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध मतलब द्वैध पादप होता है। दो वनस्पतियां कौन कौन सी हैं? इन वनस्पतियों में से एक है शैवाल और दूसरा है कवक, किंतु इन दोनों में इतना निकटतम सहचर्य होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। आप लाइकेन में 3 नंबर में आराम से बता सकते हैं कि भैया ये क्या होता है? सहचर्य पौधा होता है, द्वैध पौधा होता है, मतलब ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, शैवाल और कवक से, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या हो जाएगा इसमें। दोनों वनस्पतियों की मिश्रित वृद्धि से ही लाइकेन को एक विशेष आकार और अंतर संरचना प्राप्त होती है। मतलब इसमें कवक भी वृद्धि कर रहा है और साथ ही साथ शैवाल भी वृद्धि कर रहा है, तब ये दोनों वृद्धि करते हैं तो लाइकेन अच्छे से फूल पाता है, फल पाता है, मतलब अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। साथ ही साथ इन पौधों का वानस्पतिक शरीर एक थैलस होता है। अब आप समझ गए होंगे थैलस, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चरों में हम थैलस शब्द का यूज करते हुए आ रहे हैं। थैलस का मतलब होता है ऐसे पादप जिनमें ना तो जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है, ना जाइलम फ्लोएम मुंह तक पाए जाते हैं। तो इनमें भी यही होता है कि पूर्णतः जड़ तथा पत्ती रहित पौधे होते हैं। इतना क्लियर। अब इनकी विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं। लाइकेन निम्न श्रेणी के, यहाँ पे श्रेणी है, सा है, निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों का मतलब समझो, विभिन्न प्रकार के आधारों मतलब कोई भी सतह पर उग सकते हैं, चाहे वो पेड़ हो
चाहे वो जमीन हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, चट्टान हो, हर आधार पर उग सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। आधार समझ गए, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बोला। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां हो सकती हैं, छाल हो सकती है, प्राचीन दीवारें हो सकती हैं, भूतल चट्टानें और शिलाएं हो सकती हैं बड़ी बड़ी। तो ये क्या होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। कोई भी जगह हो, आधार मिलना चाहिए जहां पर ये लग सके, ठीक है। शैवाल अधिकतर धवल रंग के होते हैं, धवल मतलब सफेद रंग के होते हैं, सफेद सफेद। लेकिन ऐसा नहीं है सफेद अकेले हो, अलग अलग रंग भी इनमें पाए जाते हैं। लाल, नारंगी, बैगनी, नीले एवं भूरे अन्य चित्त आकर्षक रंगों से मिलकर बने होती हैं। चित्त आकर्षक का मतलब है कि इतने सुंदर दिखाई देते हैं कि ऐसा लगता है उन्हें देखते रहो। कोई लाल, कोई गुलाबी, कोई बैगनी, अलग अलग कलर। लेकिन मुख्यतः जो मिलते हैं वो भूरे रंग के पाए जाते हैं, मतलब धवल रंग के, सफेद से कलर के मिलते हैं। लाइकेन विश्व भर में फैले हुए हैं। मैंने आपको बताया था ये सभी जगह पाए जाते हैं। अधिकांश तो ताप की चरम सीमाओं पर, चाहे जितनी गर्मी हो रही हो, और दीर्घ शेषावधि में भी जीवित रहने में समर्थ होते हैं, लंबी आयु जीते हैं। अतः ये ऐसे क्षेत्रों में प्रचुरता में पाए जाते हैं जहां साधारणता तथा अन्य वनस्पतियां नहीं उग सकती हैं। मतलब कहीं बंजर भूमि पड़ी हुई है तो वहां पर ये आराम से उग जाएंगे और लंबे समय तक उगे रहेंगे। चट्टानों पर उग जाएंगे, मरुस्थलों में उग जाएंगे, कहीं पर भी वो लंबे समय तक उगे रहते हैं। ये इनके बारे में विशेषता। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि इनका रंग कैसा होता है, किससे मिलकर बने होते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सब आप आराम से बता पाओगे। इसका PDF भी मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपको देखो कहीं नहीं मिलने वाली है, 2-4 लाइन में लोग खत्म कर देते हैं। मैंने एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड की है। अब कुछ देखो प्रदूषण संसूचक। प्रदूषण संसूचक का मतलब, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है, प्रदूषण संसूचक के रूप में लाइकेन कैसे कार्य करता है। तो वैसे तो ये जो लाइकेन है जहाँ पर सभी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वहाँ भी ये पाया जाता है, लेकिन ये मुख्यतः बड़े बड़े महानगरों के आसपास नहीं उग पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रदूषण इतना ज़्यादा होता है। ये सल्फर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो ये वहाँ पर पनप नहीं पाता है। इसकी जो ऊपरी सतह वो धीरे धीरे नष्ट होती चलती है, कवक और शैवाल अलग होने लगते हैं, जिसके कारण ये मर जाता है। और जैसे ये भूरे से काला काला टाइप का, भूरा और काला रंग का होने लगे तो समझ लेना ये मरने लगा है। वहाँ प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा हो रही है। तो प्रदूषण को बताने के लिए देखो इस प्रकार से ये मरने लगता है, कड़क होने लगता है, तो ऐसा पता लग जाता है कि यहाँ प्रदूषण का लेवल बढ़ चुका है। तो याद रखना, कुछ लाइकेन उपजाऊ भूमि पर उगते हैं जहाँ अन्य वनस्पतियाँ भी प्रचुर मात्रा में उगती हैं, किंतु ये बड़े शहरों के आसपास कभी नहीं उग पाते हैं, क्योंकि नगरों के आसपास के कारखानों का धुआं तथा अन्य गैस आदि इनके लिए घातक हैं। और ये वायु की स्वच्छता, ध्यान सुनना, ये नीचे वाले पॉइंट में ले लेंगे अपन, यहाँ तक याद रखना, ये इनके लिए क्या है, घातक है। और ये वायु की स्वच्छता पर विशेष निर्भर होते हैं। केवल स्वच्छ वायु में ही लाइकेन की प्रचुरता में वृद्धि होती है। मतलब जहाँ पर स्वच्छ जगह होगी, बढ़िया वायु में किसी भी प्रकार का सल्फर या फिर अन्य कोई जहरीली गैसें नहीं होंगी, वहाँ ये उग पाएंगे। लेकिन जहाँ प्रदूषण की मात्रा बढ़ी, जैसे ही और अन्य जहरीली गैसें बढ़ी, तो ये वहाँ पर उग नहीं पाते हैं। लाइकेन प्रदूषण संसूचक का कार्य करती है। मतलब इस तरह से ये प्रदूषण के बारे में बताने का कार्य करती है। आप लिख सकते हो आराम से। तो प्रदूषण संसूचक भी आप बता पाओगे। अब सहजीविता का उदाहरण बताइए। लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है, तो अब तो आप आराम से बता पाओगे। सहजीवी मतलब जब दो जीव या दो पौधे आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे सहजीवी होते हैं। अब यहाँ पर कवक और शैवाल दोनों सहजीविता का गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कवक है वो नमी और पानी प्रोवाइड कर रहा है और शैवाल भोजन प्रोवाइड कर रहा है, दोनों एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। तो ये सहजीविता का संबंध भी बताता है। चलिए पढ़ते हैं अब क्या लिखना है पेपर में। तो लाइकेन कवक एवं शैवाल से मिलकर बनी होती है, इनमें सहजीविता का संबंध पाया जाता है। इस प्रकार के संबंध से दोनों को ही परस्पर लाभ पहुंचता है। कैसे, अभी मैं बताऊंगा। तथा इस प्रकार के जीवन को सहजीवन कहते हैं कि दोनों को लाभ पहुंच रहा है। कैसे लाभ होगा, देखो शैवालों के बारे में। शैवाल अपने हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति से, मतलब क्लोरोफिल की उपस्थिति से भोजन बनाने का संपूर्ण कार्य करता है। मतलब लाइकेन के अंदर भोजन कौन प्रोवाइड करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन कौन बनाता है, तो शैवाल बनाता है, का कार्य करता है। इस कार्य के लिए कवक पूर्णतः असमर्थ होता है, क्योंकि कवक के अंदर ये विशेषता नहीं होती है हरित लवक की, और शैवाल द्वारा बना भोज्य पदार्थ कवक को भी प्राप्त होता है। ये फायदा है। अब देखो बेचारा कवक क्या करेगा, दूसरी ओर
कवक भाग के मूलाभास, मतलब जो उसमें कवक में मैंने आपको पढ़ाया था मूलाभास, सबस्ट्रेटम जो रहती है, जो डंडी रहती है, मूलाभास खनिज लवण वायुमंडल में जो वायु है उसकी नमी को खींच लेता है और जल प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, तथा कवक ही शैवाल भाग की अधिकता, शैवाल भाग की अधिक शुष्कता, मतलब जो शुष्कपन आ रहा है ठंडा और ताप से भी रक्षा करते हैं, मतलब ठंड शुष्कता उसको नमी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये वायुमंडल की नमी को कवक खींच लेता है, तो उसको पानी मिल जाता है और भोजन कौन दे देता है, शैवाल दे देता है। तो एक दूसरे से जीवन इनका चलता रहता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सहजीविता। प्रदूषण संसूचक सहजीवी विशेषताएं हमने देखी। अब हम बात करने वाले हैं लाइकेन में जनन। ये भी पूछा जा सकता है 3 नंबर में, लाइकेन में जनन कैसे होता है, कवक और शैवाल मिलकर कैसे बनाते हैं। तो नॉर्मली या तो ये लाइकेन क्या होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाता है और पूरे में फैलकर नए नए जीव का निर्माण करता है। और क्या क्या हो सकता है, चलिए हम बात करने वाले हैं। तो लाइकेन का कोई पृथक हुआ भाग उचित वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक बढ़ सकता है, या फिर क्या होता है, ध्यान से सुनना, जो हमने कवक पढ़ा था उनमें जो कवक तंतु थे उसे हाइफा बोलते हैं। कवक तंतु एवं शैवाल का कुछ भाग, छोटे छोटे भाग, जिन्हें क्या बोला जाता है, सोरिडिया बोला जाता है। सोरिडिया अलग होते जाते हैं, तो ये सोरिडिया अलग होकर नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, सोरिडिया के द्वारा प्रजनन कौन करता है, तो लाइकेन करता है। चलिए अब हम देखते हैं, कुछ लाइकेन जनन के लिए विशेष प्रकार के अंग बनाते हैं जिन्हें सोरिडिया कहा जाता है। विशेष प्रकार के अंग क्या है, सोरिडिया। ये थैलस के छोटे छोटे भाग होते हैं। थैलस मतलब उनका जो भाग होता है ना, ऐसे जहां पर ये लगे होते हैं, उनके छोटे छोटे भाग होते हैं जिनमें 1 या 2 शैवाल कोशिकाएं कवक तंतुओं द्वारा आवृत होती हैं। देखो हाइफा, हाइफा क्या है, कवक तंतु है। कवक उसको पकड़े रहता है शैवाल को, और ये अगली जगह जाके फिर दोबारा से ग्रो करके नया पौधा बना लेते हैं। तो सोरिडिया के द्वारा ये प्रजनन करते हैं। कभी कभी शरीर से अलग हुआ भाग नॉर्मली पृथक होकर भी वृद्धि कर लेता है, इसके द्वारा ये जनन कर पाते हैं इजीली, आराम से। ठीक है, ये पैतृक थैलसों के टूटने के पश्चात वायु, वर्षा, जंतुओं तथा उचित वातावरण में पहुंचकर नवीन पौधे बनाने का कार्य करते हैं। तो ये भी आप बता सकते हो कि पैतृक थैलकों से वो टूटकर अलग हो जाते हैं और वर्षा, वायु और जंतुओं के द्वारा क्या होते हैं, उचित वातावरण में पहुंचकर नवीन पौधा बना लेते हैं। हवा के द्वारा बहके, पानी के द्वारा बहके, जंतुओं के साथ में इधर उधर कहीं नमी वाले स्थान पर पहुंच गए और वहाँ पर ये क्या कर देते हैं, अपना नया पौधा बना लेते हैं। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर इनसे और क्या पूछा जा सकता है। तो लाइकेन का आर्थिक महत्व क्या है, भाई लाइकेन किस तरह से उपयोगी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला देखो, कुछ लाइकेनों में टेनिन होता है। ये टेनिन क्या काम में आता है, आपने चमड़ा उद्योग देखा होगा। चमड़ा उद्योग में जानवरों से जो खाल निकालते हैं, उस खाल के ऊपर रोम रहता है, रोम को हटाने की प्रक्रिया टेनिन कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ लाइकेनों में टेनिन होता है जो पशुओं की कच्ची खाल को पकाने में प्रयुक्त होता है, मतलब उससे रोम को अलग करने में मदद करता है। तो चर्म उद्योग में इसका उपयोग होता है। लाइकेन की कुछ प्रजातियों में सुहावनी गंध होती है, इस कारण ये सुहावनी गंध, सुगंध और साबुन बनाने में काम लाए जाते हैं। मतलब परफ्यूम वगैरह जो सुगंध बनाते हैं, साबुन वगैरह बनाए जाते हैं, उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ क्या है, ये देखो, प्राचीन काल में जब संश्लिष्ट रंगों का निर्माण नहीं हुआ था, पहले जो आप अभी एशियन पेंट देखते हो, कहीं ये कलर कहीं वो कलर, पहले नहीं थे। पहले नेचुरली प्रकृति पर निर्भर रहते थे लोग। तो ये देखो कितने प्यारे प्यारे कलर के ये मिलते हैं। तो याद रखना, लाइकेन की कुछ प्रजातियां रंग प्राप्त करने का प्रमुख साधन रहीं। इनसे प्राप्त चटकीले और सुहावने रंग अति मूल्यवान होते थे। तो इनसे क्या होते थे, धीरे धीरे एक एक रंग अलग करके पेंटिंग्स बनाते थे लोग। बड़े बड़े लोग पहले इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते थे, नॉर्मल रंग तो मिल नहीं जाते थे, तो ये अति मूल्यवान होते थे। साथ ही साथ लिटमस पेपर बनाने में भी, लिटमस रंग भी लाइकेन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो संसूचक होता है किसका, अम्लीयता और क्षारीयता का। पीएच स्केल आपने नाम सुना होगा, उसमें लिटमस पेपर का यूज़ करके आप बता पाते हो कि भैया अम्लीय है या क्षारीय है। तो लिटमस पेपर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो काय से बनते हैं, लाइकेन से। तो इतने सारे यूज हैं लाइकेन के रंगों को बनाने में। या आपसे पूछ लिया जाएगा, चर्म उद्योग में टेनिन का काम करता है, पकाने में मदद करता है। साथ ही साथ आप बोल सकते हो सुहावनी गंध, साबुन वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है। इतने इसके आर्थिक महत्व हैं। अब भैया
निष्कर्ष भी तो लिखना पड़ेगा एंड में आपको। अगर आप पूरा क्वेश्चन लिखोगे तो उसका आंसर में निष्कर्ष जरूरी है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लिख सकते हैं लाइकेन हमारे लिए अपने अगणित गुणों के कारण बड़े उपयोगी हैं। मतलब इतने गुण इनमें पाए जाते हैं, इसके लिए बहुत उपयोगी हैं। इनकी अनुपस्थिति से पृथ्वी का एक बड़ा भाग निसंदेह बंजर या निर्जीव होता तथा हो जाएगा तथा कोई वनस्पति भी नहीं होगी। अगर मान लो सीधी सीधी ये बोल रहे हैं कि भैया ये बहुत ज़्यादा विशेषता रखते हैं, इनके गुणों को नकारा नहीं जा सकता, ये ऐसी ऐसी जगह पर भी उग जाते हैं जहाँ पर अन्य वनस्पतियाँ नहीं उग पाती हैं। तो ऐसे में जहाँ पर कोई दूसरी वनस्पति नहीं होगी, ये उग जाएंगे तो मृदा के कटाव, मृदा के क्षरण को रोकेंगे, मृदा को उपजाऊ बनाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, भूक्षरण से बचाव करेंगे। इस प्रकार ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए हमें प्रदूषण को कम करके इनको बचाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लाइकेन में पूरी चीज़ें बता पाओगे। तो हमने अभी तक लाइकेन की भी चीज़ें देखी। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, वायरस के बारे में, विषाणु के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। बैक्टीरिया ऑलरेडी हमने कर लिया। इस प्रकार हमारा सूक्ष्म जीव कंप्लीट धीरे धीरे होता जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे जैविक कृषि पर। तो दोस्तों अगर आप MPPSC मेंस पेपर 3 की 10 यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कर लीजिए GS जीनियस अकेडमी का एप्लीकेशन, क्योंकि 80% ऑफ चल रहा है और 10 यूनिट टू द पॉइंट कहीं नहीं मिलेंगी। आप चले जाओ किसी भी कोचिंग में पढ़ लो, कोई भी नहीं देगा। यहाँ रिसर्च के बाद में 6 साल की आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, जो 2025-26 आगे जितनी भी PSC आएंगी उन सब में फ़ायदेमंद रहेगा। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF फॉर्म में मिल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है, पढ़ाई में 4 चांद लगाइए और अपने सपनों को पूरा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।